प्रारंभ करने पर बिना किसी देरी के सीधी बात नो बकवास नाम की क्लास जो मीटिंग रहती है। आज आपके सामने जो महाद्वीप आने वाला है वो कौन सा है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को लेकर के बातचीत करने वाले। आइएगा आप सभी का स्वागत और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट आपका दोस्त स्मिथ। साथियों देखिएगा, सबसे पहले तो क्या है कि आपको उत्तर अमेरिका की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ क्या है, मुझे पता होगा तभी तो आगे बात करेंगे। और ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं मानचित्र, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है। ठीक है सर, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र। तो आप ये देखें, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? ग्रीनलैंड है। अपन बार बार चलेंगे, ये क्या है सर? ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। उसके बाद में जैसे आगे चलेंगे तो ये वाला जो बाहर देख पा रहे हैं आप, ये सागर, इस सागर का नाम आता है लेब्रेडोर सागर। लेब्रेडोर सागर। अगर आपको लेब्रेडोर सागर का पता रहेगा तो लेब्रेडोर की धारा जब पढ़ेंगे अपन महासागरों में तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेब्रेडोर सागर के बाद में ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, ये डेनमार्क के ग्रीनलैंड जो है, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से इसके नीचे ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं बेफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कहते हैं? तो याद रखिएगा, बेफिन की खाड़ी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन। सर यहाँ पे जो अलास्का है, कनाडा है, इधर ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर कहलाता है? ब्यूफोर्ट सागर कहलाता है। ये जो कंप्लीट खाड़ी वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं हडसन की खाड़ी। इसे कौन सी खाड़ी कहते हैं? तो आप कहेंगे ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के बाद में जैसे आगे चलते हैं, एक यहाँ पे खाड़ी आती है जिसे कहते हैं फंडी की खाड़ी। हालांकि जब महासागर पढ़ेंगे अपन वहां भी अपन इस चीज का जिक्र करेंगे, ये कौन सी? फंडी की खाड़ी है। तो जैसे आगे चलते हैं, यहाँ पे एक खाड़ी और आती है जिसे आप कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पे देश आता है मैक्सिको और उसी नाम के आधार पर खाड़ी का नाम पड़ गया मैक्सिको की खाड़ी। ये मैक्सिको की खाड़ी है। अब यहाँ पे जो सागर है इसे कहते हैं कैरेबियन सागर। क्या कहते हैं इसको? कैरेबियन सागर। ये आ गया कैरेबियन सागर। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं अपन, तो इधर आता है कैलिफोर्निया। नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। यहाँ पे जो खाड़ी आती है, यानी ये जो आप देख पा रहे हैं इधर यूं करके यूं ऐसे, और ये जो यहाँ खाड़ी है इसे कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। यानी यहाँ लिखें कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? तो आप कहेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी। यहाँ पे लिखिएगा कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके बाद फिर आगे चले तो ये अलास्का यहाँ पे आता है, और अलास्का के ठीक नीचे ये वाली जो खाड़ी है इसे आप क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कहते हैं इसे? अलास्का की खाड़ी। तो याद रखिएगा सीधी सीधी चीजें, चारों तरफ की स्थिति आपको आनी चाहिए। इधर ये कौन सा महासागर आता है? तो याद कर लेना, ये अटलांटिक महासागर है। बोलो कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर इधर। और इधर कौन सा महासागर है? तो याद रखना, इधर जो महासागर आता है वो आता है प्रशांत महासागर। कुल मिला के आप क्या कहेंगे? दो महासागर आपको याद रखने, ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। और इधर ऊपर की ओर जो आता है वो कौन सा आ जाता है? तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर आता है। कौन सा महासागर आता है? आर्कटिक महासागर आता है। अब सुनना, इंतजार करना ही चाहिए, है ना? एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो ये चारों तरफ की जो चीज है, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, एक एक चीज पढ़ते चलेंगे तो आपको चीजें याद भी होती चलेंगी। ठीक है, लिख पाए इतना? तो ये चारों तरफ की स्थिति आप देखें अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, फिर अपन और एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये कौन सा सागर? ठीक है, यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर है, ये हडसन की खाड़ी है, ये लेब्रेडोर सागर है, ये बेफिन की खाड़ी। एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो आप बेफिन की खाड़ी देख पा रहे हैं और लेब्रेडोर सागर देख पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक जल संधि आती है, जिस जल संधि का नाम आता है डेविस जल संधि। यानी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है? सुनिएगा, क्वेश्चन बनेगा डेविस जल संधि किस किस के बीच में है? आपका उत्तर क्या बनेगा भाई? डेविस जो जल संधि है ये इधर से तो आपका क्या, इधर से तो बेफिन की खाड़ी, इधर से लेब्रेडोर, इन दोनों के बीच में है। और एक बात को याद रखना, ये विश्व की जितनी भी जल संधियां हैं इनमें सबसे चौड़ी जल संधि दिख भी रही है, कितनी चौड़ी है? लेब्रेडोर सागर और बेफिन की खाड़ी के बीच में जो जल संधि है उसे कहते हैं डेविस जल संधि कहते हैं। और याद रखना, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। आप कह सकते हैं ग्रीनलैंड और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। ठीक है, कौन सी? आपका उत्तर आएगा डेविस जल संधि। चारों तरफ की स्थिति आप लिखें, फिर अपन आगे बातें करते हैं। कैसे लिखें सर? मैप बनाना नहीं आता, चलो आज आपको मैप बनाना भी मैं सिखाता हूं कैसे लिखना। आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा कैसे बनाए मैप। बात तो सही है आपकी, मैप नहीं बनता आपसे, कोई बात नहीं, बना देखो इधर से बनाओ मैक्सिको की खाड़ी। अब सीधा यूं तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बना दिया, इधर से फिर मैक्सिको बनाओ, इधर से फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी बनाओ, और ये बनाते बनाते यहां ले जाओ, बस ये बन गया उत्तर अमेरिका महाद्वीप। सीधी सी बात है, बड़ा मजा आएगी। आया सर, अब ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप पर गया तो इसमें लिख दो, इसमें लिखो ये वाली खाड़ी बोलो कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये कौन सी खाड़ी बोलिएगा? ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पे कौन सी खाड़ी आती है सर? ये फंडी की खाड़ी है। सीधा वैसा तो नहीं बनेगा, देखो अपने से मैं बता देता हूँ, लेकिन फील आ जाएगा आपको। उसके बाद चले तो यहाँ कौन सी खाड़ी है सर? ये हडसन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी के बाद में जैसे आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक आता है जिसे आप क्या कहते हैं? लेब्रेडोर कहेंगे। इधर से ये आ जाता है, पहले तो अपन बना लेते हैं ये वाला जो हिस्सा है इसे आप क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे एक सागर आता है जिसका नाम क्या आता है? लेब्रेडोर सागर आता है। लेब्रेडोर सागर, यहाँ पे लेब्रेडोर सागर। और लेब्रेडोर सागर के बाद में इधर कौन सा आता है? यहाँ बेफिन की खाड़ी आती है। कौन सी खाड़ी आती है? बेफिन की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पे इतना काम हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, जैसा कि आप वहां देखे हैं। चल जाते भाई, ये जैसे जैसे यहाँ बहुत सारे द्वीप है छोटे छोटे। ठीक है, उसके बाद आप बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया? अलास्का की खाड़ी आ गई। ये कौन सी खाड़ी आ गई? अलास्का की खाड़ी आ गई। अलास्का की खाड़ी के बाद में फिर बात करते हैं अपन, तो अपने यहाँ पे क्या आ गया? ब्यूफोर्ट सागर आ गया। ब्यूफोर्ट सागर आ गया। ब्यूफोर्ट सागर के बाद में फिर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे फिर कैरेबियन सागर आ गया। कौन सा? कैरेबियन। ऐसे आपको क्या कर लेना, बना लेना। और बनाओ क्यों? पहली क्लास से मैं कह रहा हूँ, जब से आप महाद्वीप पढ़ना स्टार्ट हुए, अरे बाबू लोगों एक मैप ले आओ, महाद्वीपों के अनुसार मार्केट में मैप मिलते हैं, वो मैप लेके आओ, मैप लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, हो गया? ऐसे बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं, बनाना तो पड़ेगा एक स्थिति में तो। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, नोट लगा के। फंडी की खाड़ी में एक बात, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, ऊंचा
1492 ईस्वी में वास्को गामा ने की, सॉरी 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया व विकसित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नई दुनिया व विकसित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। याद रहिएगा, यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया या विकसित महाद्वीप के नाम से जाना। सुनना एक बात, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? मैक्सिको कहते हैं। ये है मैक्सिको। उसके बाद बात करते हैं ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है यूएसए, बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में ये वाला हिस्सा कहलाता है कनाडा, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अलास्का। ये फोटो वाले तो आए हैं, देखो पहले तो हाथ से बनाते थे, ऑफलाइन में क्लासों में कहा ये डिजिटल बोर्ड थी, तो आगे सुविधाएं होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं, हाथ से भी मानचित्र बना सकते हैं। लेकिन एक वो चीज जो सुविधा में आती है, यानी जहां पर आसानी चीज छोटी छोटी खाड़ियां पड़ियां देख सकते हैं, वो हाथ से बने हुए मानचित्र में पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है ना? ओके, चलें आगे। दिमाग करें तो रेटलेस ही, रेटलेस है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से समझ में आ जाएगा। है ना? हाँ, इतना लिख पाए तो यस करो, और नहीं लिख पाए तो बताओ, आगे चलते हैं। अब सुनो, इसके बाद में आप कहेंगे सर और क्या क्या यहाँ पे है, चलो बताते हैं। जब एक तो यहाँ मैंने जल संधि बताई थी जिसका नाम डेविस जल संधि, एक यहाँ पे आएगी बेरिंग जल संधि, एक यहाँ पे आएगी जिसे कहते हैं पनामा नहर। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखिए, और इसके ऊपर लिखिए आप तीनों को, देखो आपके पास पहले तो लिखे यहाँ पे, लिखे डेविस जल संधि। डेविस जल संधि में आप लिखें विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, जल संधि किसके बीच में? लेब्राडोर सागर और बेरिंग की खाड़ी के बीच में। यह है लेब्राडोर सागर व बेरिंग की खाड़ी के मध्य। लेब्राडोर सागर और बेरिंग की खाड़ी के मध्य तो ग्रीनलैंड और उत्तर अमेरिका के मध्य, ग्रीनलैंड व कनाडा के मध्य। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा के मध्य। यहां पे आती है एक नहर जिसे कहते हैं पनामा नहर, तो लिखें पनामा नहर। ये क्या करती है? ये उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच, तो लिखिए यह है उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के बीच, यह है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी? पनामा नहर। याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच, याद रखना। अटलांटिक महासागर, महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसे क्या कहते हैं? पनामा नहर को प्रशांत का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो लिखें प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार, प्रशांत का प्रवेश द्वार। एक यहां पे आती जल संधि जिसे कहते हैं बेरिंग जल संधि, लिखें बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की बात आती है, बेरिंग जल संधि किसके बीच में भैया बताओ जरा? बेरिंग जल संधि किसके बीच में? ये अलास्का और साइबेरिया के बीच में, लिखिएगा। इस तरह की बात करें तो बाकी प्रशांत और किसके बीच में? आर्कटिक के बीच में, तो लिखिए आप बेरिंग सागर। और शायद मेरे याद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप पट्टे टाइम में भी बनने से जिक्र किया बेरिंग सागर व चुप्सी सागर के मध्य, तो यहाँ केवल इसका संक्षिप्त ही आप उल्लेख करें, चुप्सी सागर के मध्य। उसके बाद दूसरी बात ये भी लिख सकते हैं प्रशांत व आर्कटिक के मध्य, प्रशांत व आर्कटिक के मध्य। आप ये बात भी लिख सकते हैं कि अलास्का और साइबेरिया के मध्य, अलास्का व साइबेरिया के मध्य। अलास्का किसमें आता है? उत्तर अमेरिका। साइबेरिया किसमें आता है? एशिया, यानी उत्तर अमेरिका और एशिया के बीच। ओके, कौन सी जल संधि की बात कर रहे हैं? बेरिंग जल संधि की बात कर रहे हैं। तीन जल संधियां याद रहेंगी इसको लेकर के, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे बताओ क्या है? अलास्का, और अलास्का जो है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? अलास्का यूएसए का ही है ना, ये यूएसए का ही पार्ट है। उसके बाद ये क्या है? ये कनाडा आता है, कनाडा के बाद में ये क्या आता है? यूएसए आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे आप कहते हैं। ये क्या आता है सर? ये मैक्सिको आता है, ये क्या आता है? मैक्सिको। और इसके बाद में फिर आगे चलते हैं तो होंडुरास, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, छोटे देख सकते हैं, इनके अलग से अपन लिखें इतना। हाँ, इतना कितना आगे आगे लिख लो, बढ़िया लिखो फिर। अच्छा प्रीति चौधरी,
डाल दी, सीधी मैं बात करता हूँ, क्लास खत्म होने बाद में कौन डाली, डालनी चाहिए। लिख पाए ना, चले आगे। चल अब समझ, इसके बाद में और क्या है सर उत्तर अमेरिका के, बार बार तो बोलिए अपन, अंदर चलते हैं। चलो अंदर तो वही में तैयार है, ये लोग से पहले कनाडा की चाहिए, अब लिखिएगा हेडिंग लगाओ, कनाडा की झीलें। कनाडा के अंदर झीलें कौन कौन सी है, देखो ये 3 झीलें स्पेशली यहाँ आप लिख लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले लिखें ग्रेट बियर, समझना, कनाडा की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ग्रेट बियर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो है ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, और तीसरे नंबर पे आती है अथापास्का। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सी एक झील जो है वो यहाँ है या नहीं है, अथापास्का, ये झीलें कहाँ पे है सर, कनाडा में है, और कौन कौन सी है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथापास्का। और ये तीनों मीठे पानी की हिमानी से निर्मित है, यानी यहाँ पर बर्फ क्षेत्र है तो ये हिम झीलें हैं, हिमानी से निर्मित झीलें हैं, याद रखिएगा ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथापास्का। और जो अथापास्का झील आपने लिखी है यहाँ लिखना, इसके किनारे यूरेनियम के भंडार है, इसके किनारे यूरेनियम के भंडार है, इसके किनारे आपको क्या देखने को मिलते हैं, यूरेनियम भंडार देखने को मिलते हैं, इसके किनारे आपको यूरेनियम भंडार देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथापास्का, ठीक है। उसके बाद लिखना नेक्स्ट, उसके बाद 4 नंबर लिखना नेक्स्ट है रेडियल झील, उसके बाद 5 नंबर लिखें, ये 4 नंबर विनीपेग झील, विनीपेग झील, और एक झील और लिख लें मोंटी टाबा झील, मोंटी टोबा झील से लिखेंगे। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं, ये सारी झीलें कनाडा, कौन कौन सी है, कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ग्रेट बियर है, बाकी ग्रेट स्लेव है, अथापास्का है, रेडियर है, विनीपेग है और मोंटी टाबा। एक बात और याद रखना, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि कनाडा और यूएसए के बीच में लगभग कितने डिग्री अक्षांश रेखा ये सीमा का निर्धारण करता है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो नोट लगा के एक बात और लिख लें, कनाडा व यूएसए की सीमा पर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, कौन सी, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी कनाडा और यूएसए की सीमा पर बात करते हैं अपन, तो याद रखना 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो है, कहां की बात करें अपन, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये कनाडा और जो यूएसए है इन दोनों की सीमा पे। ध्यान दे लेना, प्रश्न बड़ा काम का आने वाला सा क्वेश्चन है, मैं यहां पे इंपोर्टेंट लगा देता हूं, है ना। कनाडा और यूएसए की सीमा पे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आपको याद रखना है, इधर से क्या है तो आप कहेंगे कनाडा, और इधर से क्या है तो आपका उत्तर आएगा यूएसए। और कनाडा यूएसए की सीमा के ऊपर 5 झीलें आती हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेट लेक्स या महान झील क्षेत्र। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा महान झील क्षेत्र में शामिल है या निम्न में से कौन सा महान झील क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो कौन सा है वो कौन सा नहीं है, ये लिखिएगा, फिर आगे देखते हैं। लिख पाएंगे, हाँ चलो सर लिख लिया, तो ये लिख लिया तो होगा, चल वो लिख लीजिए आप, अपना कोई मामला होगा थोड़ी है, देखो कितनी सोनी सोनी झीलें हैं, हेडिंग लगाओ, देखो शुक्ल बेट्स क्या बताओ, मत बैठा दीजिए, लिखो ग्रेट लेक्स या महान झील क्षेत्र, ओके। अब महान झील क्षेत्र में 5 झीलें आती हैं वैसे तो ना, जिनके लिए आप होम्स शब्द है वो काम में ले सकते हैं, क्या होम्स, होम्स का मतलब हो गया ये 5 जो झीलें वो ग्रेट लेक्स में है, यूरिन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ईरी है और सुपीरियर। 5 झीलें कौन कौन सी सर, एक तो ये आती है इसका नाम है सुपीरियर, एक ये आती है इसका नाम है मिशिगन, एक ये आती है इसका नाम है ह्यूरन, एक ये आती है इसका नाम है ईरी, और एक ये आती है सर इसका नाम है ओंटारियो। कितनी झीलें टोटल, 5। पांचों को क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स कहते हैं, महान झील क्षेत्र कहते हैं। यूरिन जो झील है ये जुड़ी हुई है ओंटारियो से, कहां एक नहर बनाई गई है और नहर का नाम है वेलेंड नहर। प्रश्न आपसे बनेगा वेलेंड नहर किस किस के बीच में, आपका उत्तर बनेगा ह्यूरन और ओंटारियो, इनके बीच में कौन सी है, वेलेंड नहर। सुपीरियर और इसके बाद में आती है ह्यूरन, इन दोनों के बीच में एक नहर आती है और इस नहर का नाम आता है सू नहर। क्वेश्चन बनेगा सू नहर किसके बीच में है, याद रख लेना सू नहर जो है ये आपका आती है सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में। सू नहर बोलिएगा किस किसके बीच में, सॉरी ईरी और ओंटारियो के बीच में वेलेंड नहर, ईरी और ओंटारियो इन दोनों के बीच में कौन सी नहर है, तो आपका उत्तर आएगा ईरी और ओंटारियो इन दोनों के बीच में आती कौन सी, आपका उत्तर बन जाएगा ईरी और ओंटारियो के बीच में वेलेंड नहर। और
लेक सुपीरियर है, यानी विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है। ओके, अगली बात लिखना, इन ग्रेट लेक्स में से केवल मिशिगन झील, केवल मिशिगन झील यूएस पूर्ण रूप से यूएसए में है। अरे तो भैया मैंने चल भी जाऊंगा, केवल मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में है। स्पेस झीलें यूएसए कनाडा की सीमा पर है, स्पेस झीलें यूएसए व कनाडा की सीमा पर है। लिख पाएंगे तब, लिख चला गया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखो सर और बताऊं था एक बात, वो बोले देखो इन झीलों का क्षेत्रफल से क्रम सुपीरियर, टूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। एक बात याद रखना, इनका दाएं से बाएं बाएं से दाएं क्रम पूछा जा सकता है, यानी पश्चिम से पूर्व क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना काफी है, धीरे धीरे पढ़ें, अच्छा अच्छा पढ़ें।